चलिए, एक आदिवासी समुदाय था, आदिवासी परिवार था जो जंगल में रहता था। उसने कभी शीशा नहीं देखा था, मिरर जो दर्पण उसने कभी नहीं देखा था। जब उसने नहीं देखा था तो कभी वो लोग अपने चेहरे को देखे होंगे? नहीं देखे होंगे। तो किसी दिन क्या हुआ कि आदिवासी परिवार में जो लड़का था उसे कहीं से शीशा मिल जाता है। वो जब शीशे में खुद की शक्ल को देखता है तो उसे लगता है कि कहीं ये हमारे पूजनीय पिताजी तो नहीं है जो गुजर गए हैं। बड़ा खुश होता है, तो शीशे को लाकर घर में कहीं छुपा के रखता है और उसी में जो है डेली जो अपने पिताजी से बात करता है, अपनी बातें उनको बताता है। जो उसकी बीवी थी वो कई दिनों से ध्यान दे रही थी कि ये चुपके चुपके करते क्या है। तो एक दिन मौका पाकर वो गई वहां पे, उसने झोले से में से निकाला, देखा उसमें शीशा था। तो शीशे में कौन दिखेगा? शीशे में तो जो बीवी थी उसी का चेहरा दिखेगा ना। जब वो देखती तो कहती अच्छा अच्छा यही कलम ही है, यही लोमड़ी है, इसी से डेली आकर बात करते हैं। बेचारी दुखी हो जाती है, रोने लगती है कि इनका कैसे अफेयर चल रहा है। इसी से जो है ले जाती है अपने सासू माँ को दिखाती है। सासू माँ इसी से को देखती है, कहती है चिंता मत कर बेटी, ये तो बूढ़ी हो गई है, जल्दी मर जाएगी। ठीक है, चलिए अर्जिता अर्न इनकम जिसको बोलते हैं, हमने बताया था कि एक होती है गैर अर्जिता होती है और एक होती है अर्जिता। क्या है? अच्छा ठीक, हम आ रहे हैं 5 मिनट बाद। ठीक है, 5 मिनट लगेगा। अर्जिता मैंने बताया था एक ऐसी आय जिसके बदले किसी न किसी प्रकार की किसी वस्तु या सेवा का उत्पादन किया जाता है। इसी को हम क्या बोलते हैं? अर्जित आय। अर्जित आय अगर किसी को मिलती है तो वो उसके बदले किसी सेवा या वस्तु का क्या करता है? उत्पादन करता है। मुझे कैसी आय मिलती है? अर्जित आय मिलती है। जब ये आय मिलती है तो मैं सेवा का क्या करता हूँ? उत्पादन करता हूँ, है ना। या हम इसको ऐसे कर सकते हैं कि इसके बदले किसी न किसी प्रकार की वस्तु का क्या किया जाता है? उत्पादन। जब हम किसी के बदले जो किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं और जो हमें प्राप्त होता है उसे हम क्या बोलते हैं? अर्जित आय। या इसको आप ऐसे समझिए जो साधन है, उत्पादन के साधन। उत्पादन के साधन क्या करते हैं? अपना योगदान देते हैं। तो उत्पादन के साधन जो अपना योगदान देते हैं और बदले में जो उनको रकम प्राप्त होती है उसी रकम को क्या बोलते हैं? अर्जित आय। भाई मैं भी तो एक साधन हूं ना भाई, एक मजदूर हूँ, उत्पादन के एक साधन हूँ जो सेवा का क्या कर रहा हूँ। तो जो मैं यहाँ पे अपना योगदान दे रहा हूँ, उस योगदान के बदले मुझे वेतन मिल रहा है ना। तो ये जो वेतन है, ये जो आय, ये हमारी क्या है? अर्जित है। ठीक समझ में है? एक ऐसी है जिसके बदले किसी वस्तु या सेवा का उत्पादन किया जाए। जो सीएसओ है, सीएसओ केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, ये भारत की का अपना एक संगठन है जिसको बोलते हैं केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। सीएसओ जिसकी स्थापना 1951 में हुई थी। सीएसओ जब राष्ट्रीय आय की गणना करता है तो उसने क्या किया है, जो अर्जित आय है इसको 3 भागों में बांटा है। रंजन अभी तुम्हें को खड़ा करके पूछेंगे हम, ठीक है। अर्जित आय को 3 श्रेणियों में बांटा है। पहली श्रेणी है कर्मचारियों का पारिश्रमिक, दूसरा है परिचालन अधिशेष, तीसरा क्या है? स्वनियोजितों की मिश्रित आय। कर्मचारियों का पारिश्रमिक, वेजेज ऑफ एम्प्लॉय, जितने कर्मचारी हैं, चाहे वो मजदूर हो, चाहे वो कर्मचारी हो, चाहे वो अधिकारी हो, जो भी क्या कर रहे हैं, किसी वस्तु या सेवा का उत्पादन कर रहे हैं। कर्मचारी मतलब कोई जीवित प्राणी है ना भाई, चाहे वो मजदूर हो, चाहे वो कर्मचारी, चाहे अधिकारी, चाहे ऑफिसर हो, जो भी हो, जो किसी वस्तु या सेवा का उत्पादन कर रहा है, तो बदले में उसे कुछ चाहिए ना। तो बदले में जो उससे वेतन या जो मजदूरी मिल रही है उसी को बोलते हैं कर्मचारियों का पारिश्रमिक। हमारे साधन अगर देखा जाए, साधन कौन से हैं? श्रम, पहले हम क्या करते हैं कि इस चीज को पहले लिखते हैं।
पहले हम श्रमिक को पहले ले लेते हैं, ठीक है। श्रमिक, भूमि, पूंजी और साधन। तो जो श्रमिक है, अब श्रमिक का मतलब केवल मजदूर ही नहीं, ठीक है, इसमें कर्मचारी भी आएंगे, अधिकारी सब लोग आएंगे। तो कर्मचारियों को, श्रमिकों को, मजदूरों को जो दिया जाता है उनके काम के बदले, उसी को बोलते हैं कर्मचारियों का पारिश्रमिक, ठीक है। तो बचा क्या? भूमि बचा, पूंजी बचा और साधन। तो उत्पादन के जो शेष 3 साधन है, अगर किसी व्यक्ति को केवल लगान मिल रहा है, क्या मिल रहा है? केवल लगान, लगान के अलावा कुछ नहीं, तो इसी को हम बोलेंगे परिचालन अधिशेष बोलेंगे। या किसी व्यक्ति को पूंजी के बदले जो है उसे केवल ब्याज मिल रहा है, क्या मिल रहा है? ब्याज, तो इसे हम बोलेंगे परिचालन अधिशेष बोलेंगे, ऑपरेटिंग सरप्लस बोलेंगे। या जो साहसी है, जो उद्यमी, अगर इसको केवल क्या मिल रहा है? केवल लाभ मिल रहा है, तो इसी को बोलेंगे परिचालन अधिशेष। कहने का मतलब है कि अगर जो है हम श्रमिक को छोड़ दें, श्रमिक को छोड़ दें, तो उत्पादन के जो शेष 3 साधन है, 3 साधन, तो इन 3 साधनों में से अगर किसी एक साधन को किसी प्रकार की अगर आय की प्राप्ति हो रही है, तो उसी को बोलेंगे परिचालन अधिशेष बोलेंगे, ठीक है। अब इसमें देखिए स्वनिष्ठों की मिश्रित है, इसमें क्या मिक्स आ गया है। आप देखिएगा उत्पादन कितने हैं साधन? 4 साधन। अगर किसी व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक साधनों से, 2 या 2 से अधिक साधनों से अगर आय की प्राप्ति हो रही है, तो इसी को बोला जाता है स्वनिष्ठों की मिश्रित आय। जैसे मैं एक श्रमिक हूं, मुझे पारिश्रमिक मिल रहा है, इसके अलावा जो है मेरी जो है एक जमीन है जिसे मैंने किसी को दिया है और वो मुझे क्या दे रहा है? लगान दे रहा है, तो वो भी तो एक आय मिल रहा है ना। फिर मैंने बैंक में जो अच्छा खासा एफडी जमा किया हुआ है, कुछ पैसा जमा किया हुआ है जिसका मंथली ब्याज आ रहा है, तो वो भी मुझे मिल रहा है। तो मुझे जो कई स्रोतों से आय मिल रही है ना, तो एक तो हमारा खुद का अपना पारिश्रमिक जो वेतन के रूप में मिल रहा है, दूसरा जो है लगान भी मिल रहा है, ब्याज भी मिल रहा है ना। और इसके अलावा जो शाम को टाइम मिलता है तो मैं जाकर जो ट्यूशन भी पढ़ा देता हूँ, उसका भी कुछ पैसा मिल जा रहा है। अगर किसी व्यक्ति को जो है कई तरीके से आय मिल रही है, 2 या 2 से अधिक, यदि किसी, यहाँ पे देखा जाए, अगर किसी व्यक्ति को जो है 2 या 2 से अधिक तरीकों से उसे आय की प्राप्ति हो रही है, तो उसी को बोला जाता है स्वनिष्ठों की मिश्रित आय। समझ में आ गया? परिचालन अधिशेष में केवल एक साधन होगा और एक प्रकार की आय होगी, लेकिन वो साधन कौन होगा? भूमि, पूंजी और साहस, ये 3 साधन। श्रमिक नहीं रहेगा, है ना। यानी श्रमिक जो श्रम एक साधन उसको छोड़ दिया जाए, बाकी बचा भूमि, पूंजी और साहस। इन 3 में से जो है अगर किसी एक तरीके से किसी साधन को अगर आय की प्राप्ति हो रही है, तो वही हम होगा परिचालन अधिशेष होगा। बाकी इसमें जो उत्पादन के 4 साधन है, 4 साधनों में से यदि 2 या 2 से अधिक साधनों से आय की प्राप्ति हो रही है, तो वो होगी स्वनिष्ठों की मिश्रित आय, ठीक है। बस इतना हिस्सा ही है जो हमने यहाँ पे आप लोग लिख रहे थे, जो पिछले 15-20 मिनट से लिख रहे थे, यही सब था ना, उसको एक बार हम पढ़ दे रहे हैं, है ना। देखने से लग रहा है काफी कठिन कुछ नहीं। देखिए अर्जित आय की श्रेणियां हैं। अर्जित आय क्या लिखा है? किसी भी साधन को उत्पादन में दिए गए योगदान के बदले जो आय प्राप्ति है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? अर्जित आय। कोई भी साधन है, जो 4 साधन है जो अपना योगदान देते हैं, उनको जो आय की प्राप्ति होती है वो हमारी क्या है? अर्जित आय। या वह आय जिसके बदले किसी न किसी प्रकार की वस्तु या सेवा का उत्पादन होता है, अर्जित आय कहलाती है। अभी जो अर्जित आय ये 3 प्रकार की है, जिसे सीएसओ ने क्या किया है? 3 श्रेणियों में बांटा है। पहला है कर्मचारियों का पारिश्रमिक, दूसरा है प्रचालन अधिशेष या परिचालन अधिशेष, तीसरा है स्वनिष्ठों की मिश्रित आय। कर्मचारियों का पारिश्रमिक विभिन्न उत्पादक क्षेत्रों में कार्यरत, उत्पादक क्षेत्र भाई विद्यालय भी एक उत्पादक क्षेत्र है, कार्यरत श्रमिकों, कर्मचारियों, अधिकारियों को मिलने वाली मजदूरी या वेतन को क्या बोलते हैं? कर्मचारियों का पारिश्रमिक।
विभिन्न क्षेत्रों में जो भी व्यक्ति काम कर रहे हैं, बदले में जो उनको मजदूरी या वेतन मिल रहा है वही क्या है, कर्मचारियों का पारिश्रमिक है। परिचालन अधिशेष संपत्ति या उद्यम वृत्ति से प्राप्त आय को, देखिए भूमि एक प्रकार की संपत्ति है, पूंजी भी क्या है, एक प्रकार की संपत्ति है, और किसी का जो साहस है, किसी का जो अनुभव, किसी का जो ज्ञान है, वो भी एक प्रकार की मानव पूंजी है। सब एक प्रकार की क्या है, पूंजी संपत्ति है। संपत्ति या उद्यम वृत्ति से प्राप्त आय को प्रचालन अधिशेष कहते हैं। भूमि से प्राप्त होने वाली लगान, पूंजी से प्राप्त होने वाली ब्याज एवं साहसी को प्राप्त होने वाला लाभ को प्रचालन अधिशेष में शामिल किया जाता है। फिर आगे इसको स्पष्ट किया गया है, अर्जित आय की इस श्रेणी में किसी साधन विशेष को तीनों आयों में से सिर्फ एक, तीन आय कौन सी है, लगान, ब्याज और लाभ, ये तीन प्रकार की है। तीनों में से अगर किसी भी एक प्रकार की आय प्राप्त हो रही है, तीनों में से सिर्फ एक प्रकार की आय प्राप्त होती है, तो उसकी आय को प्रचालन अधिशेष माना जाता है। यानी जो है प्रचालन अधिशेष में जो है केवल एक साधन होगा और उसकी आय होगी, और वो साधन श्रमिक नहीं होगा। यानी कहा जाए भूमि, पूंजी और साहस में से अगर किसी एक साधन को किसी प्रकार की आय की प्राप्ति हो रही है तो ये हमारा क्या है, प्रचालन अधिशेष है। ठीक है। 100 निवेशों की मिश्रितता, चारों प्रकार की साधनों, चारों प्रकार की साधन आयों, अब इसमें सब शामिल हो जाएगा, जैसे मजदूरी हो, चाहे लगान हो, चाहे ब्याज हो, चाहे लाभ में से यदि किसी साधन विशेष को दो या दो से अधिक प्रकार की आय प्राप्ति हो रही है तो उसकी आय को 100 निवेशों की मिश्रितता शामिल किया जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। कल हम लोग पढ़ेंगे राष्ट्रीय आय ज्ञात करने की विधियां पढ़ेंगे। ठीक है, इस तीनों विधियों का समापन कल हो जाएगा, इसके बाद राष्ट्रीय आय समाप्त हो जाएगा, और नेक्स्ट टाइम हम लोग जो नया चैप्टर पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही।